नमस्कार दोस्तों, आज की बहुत बड़ी खबर सामने आ चुकी है। अनुराग केस से एक बहुत बड़ी खबर सामने आ गई है। मुख्य आरोपी राजेश यादव दरोगा हाई कोर्ट से बेल उसे मिल चुकी है और वो घर वापस आ गया है। अब देखो कौन सी घटना को अंजाम देता है। हमारे जितने भी देश विदेश के चाहने वाले अनुराग यादव के लिए हैं, जो उनको चाहते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी दुखद खबर है कि अब फिर से अनुराग के परिवार पर मुश्किल आ गई है। क्या मुश्किल आ गई है? अब वो मीडिया के सामने क्या कुछ कहते हैं अनुराग के पिताजी, इस चीज को हम आप सभी लोग को बताने वाले हैं। वो बताते हैं, अनुराग के पिता ने बताया कि गरीबी होने पर मार भी खानी पड़ती है और चुप भी रहना पड़ता है। उन्होंने कहा, यह घटना जब सामने आई तो उनके आंख में आंसू आ गए। क्या आंसू आ गए? और बताया कि उन्होंने बताया कि इस केस में बहुत ज्यादा राजनीति हो रही है। सबसे ज्यादा इस केस में कर्मचारियों की बहुत बड़ी भूमिका है। इसलिए राजेश यादव को बेल मिल चुकी है। कुछ नहीं, इससे उसे बेल मिल गई है। इसी से क्या राजनीति हो रही है, इसी से उसे बेल मिल चुकी है। उन्होंने बताया कि सब मिले हुए हैं। क्या उन्होंने बताया कि जितने भी कर्मचारी हैं सब मिले हुए हैं। क्या मिले हुए हैं? लालता, एक बात हम आप सभी लोग को बता दें कि एक बार जब ये घटना हुई थी तो लालता ने अपने बयान में ये बताया था कि हमें कुछ नहीं होगा, हमारा बेटा दरोगा है। इस घटना को आप सभी लोग, इस चीज को मीडिया के सामने उन्होंने बताया था कि मेरा बेटा दरोगा है, मुझे कुछ नहीं होने वाला। आज वही बात सामने आ गई कि दरोगा राजेश यादव बेल पर आ चुका है। अब वो क्या कुछ करता है, इसे हम आप सभी लोग को बाद में बताएंगे। जब जो होगा तब देखेंगे। लेकिन उससे पहले अनुराग के पिताजी और क्या कुछ कहते हैं, हम आप सभी लोग को इसको भी बताएंगे। अनुराग के पिता के ऊपर फिर आ सकती है बड़ी मुश्किलें। क्या बड़ी मुश्किलें आ सकती है? हम आप सभी लोग को बता दें, 17/2/2025 को जब तारीख पड़ी थी तो उसमें दिनेश वर्मा जज और एक रेखा यादव जी थी, उनसे उनके पिताजी मुलाकात किए थे। क्या मुलाकात किए थे? मुलाकात के दौरान दिनेश वर्मा जी उनको वैसे ही उनको बता दिया था कि बस आप धैर्य रखिए, हम इस केस में कड़ी से कड़ी कार्यवाही करेंगे। लेकिन उन्होंने कैसे कहा था, इस चीज को हम आप सभी लोग को बताने वाले हैं। उन्होंने जब सुबह 10 साढ़े 10 बजे तक अनुराग के पिता वहां पर पहुंचे थे कोर्ट में, तो उस दिन पेशी के दौरान उसके पहले 10 बजे पहुंचे थे और 11:30 बजे तक उन्होंने एक बार जज साहब से मिला था। और जब उन्होंने मिला, मतलब अनुराग के पिताजी उनसे मिले, मुलाकात की, तब वो एक बार उन्होंने कहा कि आप आप एकदम स्वस्थ रहिए, मतलब कि कोई टेंशन मत लीजिए, हम इस केस पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही करने वाले हैं, बस आप धैर्य रखिए बस। तो उन्होंने वैसे ही, मतलब कि जैसे कहते नहीं कि आप जाते सड़क से जा रहे हो तो कह दो हाँ हम ये काम कर देंगे, वैसे सेम टू सेम वैसे जज साहब दिनेश वर्मा जी वैसे ही अनुराग के पिता को बोल दिए थे। लेकिन अंदर ही अंदर कुछ और पक रहा था। इसीलिए सिस्टम का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। क्या सिस्टम का इसमें बहुत बड़ा योगदान है? तभी आज राजेश यादव दरोगा को बेल, मतलब राजेश यादव दरोगा हाई कोर्ट से छूट चुका है। वो अब देखो क्या करता है और क्या कुछ करता है। अब तो बहुत बड़ी मुसीबत आ चुकी है अनुराग के परिवार के ऊपर।
क्या अनुराग के परिवार के ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आ चुकी है। वो अपने मतलब दरोगा वो अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकता है और वो छुड़ाने में काफी मतलब कि क्या कहते हैं वो पूरी ताकत अपना लगा देगा आप छुड़ाने के लिए। और कुछ क्या खबर आती है हम आप सभी लोग के साथ लेकर मिलेंगे। और एक बात हम आप सभी लोग को बताने वाले हैं, छोटी सी बातें हैं, वो क्या है हम आप सभी लोग को बता दे रहे हैं इसी समय। बात यह है कि दरोगा और दरोगा के मतलब जितने भी 6 लोग इस केस में शामिल थे, 6 लोग जेल में ही हैं। लेकिन बात आती है कि हाई कोर्ट क्यों राजेश यादव दरोगा को ही छोड़ा। उसमें 6 लोग थे, 6 लोग में से किसी को भी छोड़ सकते थे, लेकिन 6 लोग में से किसी को छोड़ते तो और कोई 5 लोग को नहीं छुड़ा सकता। जितनी जानकारी राजेश यादव दरोगा को है उतनी जानकारी परिवार के और किसी भी लोग को नहीं है। इसमें राजनीति इतनी ज्यादा खेली जा रही है कि सबसे ज्यादा राजनीति तो इसमें जो घटना मुख्य आरोपी है राजेश यादव दरोगा, सारी प्रक्रिया और सारी रणनीति वो जानता है, इसीलिए वो खुद को ही बेल करके वो खुद को ही छुड़ाना चाहता, खुद को ही छुड़ा लिया। अब वो खुद को छुड़ा लिया तो फिर उसके बाद जितने भी परिवार के लोग हैं उनको वो छुड़ा सकता है, नहीं तो और किसी को बेल मिलती तो और कोई ऐसा काम नहीं कर पाता। क्या ऐसा काम और कोई कर नहीं पाता। इसीलिए उनके पिता जब घटना ये सामने हुई थी, जब घटना हुई थी तो ये घर के अंदर था। अच्छा ये घर के अंदर था तो जब पुलिस आई तो इसको मारी क्यों नहीं, ये सवाल उठता है। ये सवाल उठता है जब ये घटना हुई थी तो राजेश के पिता लालता यादव घर में ही बैठा था और जब पुलिस आई तो उसको गिरफ्तार की। लेकिन अभी देखो गांव में जब पुलिस ऐसी घटना पर सामने आती है तो कुछ न कुछ करती है और घटना को इस घटना में थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ किया जाता है, लेकिन उसके साथ कुछ नहीं किया, डायरेक्ट उसे गिरफ्तार किया गया। लेकिन ऐसी तो बात होती है मतलब मार मतलब जो ऐसी घटना होती है इस बड़ी घटना में डायरेक्ट गिरफ्तार ही किया जाता है और कुछ नहीं किया जाता। क्या और कुछ नहीं किया जाता है। तो आगे हम आप सभी लोग को वो जो बोला था मतलब लालता के पिता ने जो शब्द कहा था कि मेरा बेटा दरोगा है मुझे कुछ नहीं होगा, आज वही बात सामने आ गई है कि दरोगा जो था, जो लालता का पिता जो बोला था वही सामने आ चुका है। तो क्या कुछ और होता है हम आप सभी लोग को लेकर मिलेंगे। बस वीडियो को आप सभी लोग इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, फिर आगे की खबर लेकर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।